हेलो फ्रेंड्स, आज हम धारा 108, धारा 109 और धारा 110 के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। धारा 108 क्या होता है कि मान लिया कि एक सज्जन व्यक्ति हैं, ठीक है, सज्जन है, व्यक्ति का नाम सज्जन है और वो क्या है, कृषि भूमिधर हैं, यानी कि ये भूमिधर हैं। ये किसी प्रकार के भी भूमिधर हो सकते हैं, जैसे संक्रमणीय भूमिधर हो सकते हैं, असंक्रमणीय भूमिधर हो सकते हैं, आसामी भूमिधर हो सकते हैं, सरकारी पट्टेदार वाले भूमिधर हो सकते हैं। ठीक है, ये जो सज्जन हैं, अगर ये मृत्यु इनकी हो जाती है बिना वसीयत के, ठीक है, ये वसीयत नहीं करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो इनका उत्तराधिकार का क्रम होगा वो क्या होगा, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार मिलेगा वो कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, किस क्रम में मिलेगा, उसके बारे में जानते हैं। जो पहला क्रम होगा, इनकी विधवा पत्नी है मालती देवी, ठीक है, और इनके पास अगर इनकी अविवाहित पुत्री है, पुत्र है, पुत्र नहीं है तो पौत्रादिक क्रम जो होगा, यानी कि पुत्र के पुत्र, अगर पुत्र का पुत्र नहीं तो उसका पुत्र, इस टाइप से क्रम चलता जाएगा। जो ये फर्स्ट नंबर जो रो में ये लिखे हुए हैं ना, ये क्या होंगे कि समान अंशधारी होंगे। फिर अगर पहले रो में कोई भी नहीं है तो क्या करेंगे, वरीयता कहाँ चली जाएगी, सेकेंड नंबर पे जाएगी। सेकेंड नंबर पे अगर इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, इनकी विधवा भी नहीं है, अविवाहित पुत्री भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, पौत्रादिक क्रम में कोई नहीं है, तो किसको भूमि जाएगी, यानी कृषि भूमि किसके उत्तराधिकार कौन किसको मिलेगा, यानी कि सेकेंड नंबर पे माता और पिता आ जाएंगे। सज्जन लाल के माता और पिता को मिलेगा। अगर सज्जन लाल के माता और पिता भी नहीं है तो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, विवाहित पुत्री को मिलेगा। विवाहित पुत्री नहीं है तो चौथे नंबर पे भाई और अविवाहित बहन। यदि भाई की मृत्यु पहले हो चुकी है तो उनके पुत्र यानी कि भतीजे को मिल जाएगा। फिर पाँचवें नंबर पे उनकी पुत्री यानी पुत्र की पुत्री आ जाएगी, ठीक है, पुत्र की पुत्री आ जाएगी। छठे नंबर पे देखिए, छठे नंबर पे पिता की माता और पिता के पिता यानी कि दादा दादी, ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएंगे, दादा दादी। फिर सातवें नंबर पे पुत्री का पुत्र और पुत्री की अविवाहित पुत्री यानी कि नाती और नातिन, ठीक है, इसमें कौन आ जाएगा, नाती और नातिन आ जाएंगे। फिर आते हैं आठवें नंबर के क्रम में, आठवें नंबर पे आती हैं विवाहित बहन। फिर अगर विवाहित बहन भी नहीं है तो नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, नौवें नंबर पे देखेंगे तो सौतेली बहन जो उसी मृत पिता की पुत्री हो, यानी सौतेली बहन पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद में 10वें नंबर के क्रम में आएंगे बहन का पुत्र और अविवाहित पुत्री, ठीक है, बहन का पुत्र और अविवाहित पुत्री यानी कि भांजा और भांजी पे आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे 11वें नंबर पे देखेंगे, 11वें नंबर पे कौन है, सौतेली बहन का पुत्र और अविवाहित पुत्री यानी कि सौतेली भांजा और भांजी। फिर 12वें नंबर पे देखते हैं भाई के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री, भाई के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री यानी कि भाई के पुत्र और पौत्र, ठीक है, पौत्र और पौत्री। अगर ये भी नहीं है, भाई के पौत्र और पौत्री नहीं है तो 13वें नंबर पे आएंगे। 13वें नंबर पे पिता के पिता का पुत्र और अविवाहित पुत्री यानी कि चाचा और बुआ को मिलेगी, ठीक है। फिर 14वें नंबर पे आएंगे तो उसमें क्या होगा क्रम, पिता के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री यानी कि चाचा का पुत्र और पुत्री, ठीक है, यहाँ पे चाचा और बुआ को था, उसके बाद में चाचा का पुत्र और उसकी पुत्री। फिर 15 नंबर पे आ जाएंगे माता की माता का पुत्र और अविवाहित पुत्री यानी कि मामा और मौसी को मिलेगा। तो ये क्रम था, किस क्रम में वरासत होगी। अब हम जानते हैं कि धारा 109 क्या होती है, ठीक है। धारा 109 में मान लिया कि इनकी पत्नी को उत्तराधिकार में कृषि भूमि मिली, ठीक है, और ये अगर मालती देवी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये स्त्री वारिस के नाते विरासत में हित प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है, उत्तराधिकार मिल जाता है किसको, मालती देवी को, जो कि किसकी वाइफ है, सज्जन लाल की वाइफ है। अगर मालती देवी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर मालती देवी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, मालती देवी की मृत्यु हो जाए, ये विवाह कर लें या ये पुनर्विवाह कर लें तो इनका उत्तराधिकार जो होगा वो सज्जन लाल के निकटतम वारिस जो जीवित हैं उनको मिल जाएगा, ठीक है। सज्जन लाल के निकटतम वारिस में यानी इनकी तो मृत्यु हो गई है, फिर इसमें यही क्रम चलेगा, अविवाहित पुत्री पुत्र पौत्रादिक क्रम में।
पुंजांतीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार यही क्रम चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि स्त्री देखिए स्त्री वारिस जो होंगी उसको दो प्रकार से, स्त्री वारिस को दो प्रकार से भूमि प्राप्त हो सकती है। ठीक है, कृषि भूमि प्राप्त हो सकती है, कृषि भूमि प्राप्त हो सकती है। एक तो किससे, अगर उत्तराधिकार में मिल गई हो, ठीक है, या तो उत्तराधिकार में मिली हो या तो बैनामे के द्वारा, यानी कि स्वयं अर्जित किया हो, बैनामा कराया हो, वसीयत के थ्रू किसी ने इनके नाम से वसीयत कर दी हो, या दान में मिली हो। ठीक है, दान में मिली हो। अगर उत्तराधिकार के माध्यम से इनको जो ज़मीन मिलेगी, ठीक है, इनको जो भी इनको उत्तराधिकार में जो भी प्राप्त होगा अंश, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो वरीयता का क्रम होगा, ठीक है, जो उत्तराधिकार का क्रम होगा वो धारा 109 के तहत आएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006 की धारा 109 के तहत उनकी जो उनका जो उत्तराधिकार होगा वो क्रम आ जाएगा। जो यानी कि मालती देवी हैं इनकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगर ये क्या होता है, धारा 109 के तहत होता है। और अगर मालती देवी के पास में स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी हो, यानी कि बैनामे के थ्रू उन्होंने रजिस्ट्री कराई हो, खुद ही खरीदा हो, वसीयत, ठीक है, वसीयत के थ्रू इनको मिली हो या दान के थ्रू मिली हो। ठीक है, अगर यानी कि जैसे कि उन्होंने क्या किया, स्वयं खरीदा है, यानी स्वयं अर्जित की गई है, तो जो इनके उत्तराधिकार का क्रम होगा वो कौन सी धारा के तहत आएगा, 110 धारा। ठीक है, धारा 110 के तहत निर्धारित होगा। आइए उस क्रम को देख लेते हैं, वो क्रम क्या है। ठीक है, अगर मालती देवी के पास स्वयं की जमीन है, स्वयं की मालती देवी के पास, और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिए पहले क्रम में कौन आएगा, पहले क्रम में ध्यान दीजिएगा पुत्र होगा। ठीक है, अगर उनका पुत्र है, ठीक है, फर्स्ट वाले रो में जितने भी होंगे उनको वो समान अंशधारी होंगे। ठीक है, पुत्र होगा, अविवाहित पुत्री होगी, पुत्र का पुत्र होगा, पुत्र के पुत्र का पुत्र होगा। ठीक है, पुत्र के पुत्र का पुत्र होगा, पूर्व मृत पुत्र की विधवा हो सकती है, पूर्व मृत पुत्र की विधवा हो सकती है। ठीक है, ये सब एक ही रो में आएंगे। फिर उसके बाद में अगर इसमें कोई नहीं है तो किस में आएंगे, सेकेंड नंबर पे उनके पति आएंगे, थर्ड नंबर पे उनकी विवाहित पुत्री आएगी, चौथे नंबर पे पुत्री का पुत्र आएगा। ठीक है, पुत्री का पुत्र आएगा यानी कि नाती आ जाएगा। पाँचवें नंबर पे उनके पिता आएंगे, छठे नंबर पे उनकी विधवा माता आएंगी, सातवें नंबर पे उनके भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो या भाई का पुत्र हो। ठीक है, सगे भाई, या अगर भाई नहीं है तो भाई का पुत्र यानी कि भतीजा आ जाएगा। आठवें नंबर पे अविवाहित बहन आएगी, नौवें नंबर पे विवाहित बहन आएगी, और 10वें नंबर पे बहन का पुत्र आ जाएगा। ठीक है, बहन का पुत्र आ जाएगा। तो ये जानकारी हमने दी 108, 109 और 110 धारा के विषय में। तो थैंक यू सो मच।